जा हो रात रंगीली चमकी तारे आ जात जनवा प्रेम द्वार रात रंगीली चमकी तारे आ जात जनवा प्रेम द्वार रात रंगीली। चांद और तारों को लेकर न जाने कितनी कहानियां और मुहावरे कहे जाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलता है वो है तारे गिन गिन कर रात गुजारना। आसमान के अनगिनत तारों को इंसानी नजर से गिनना मुश्किल काम है, लेकिन इस कोशिश में रात जरूर गुजर जाती है। जाने वाले तू हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे तू बहारों को साथ लेता जा। गिन गिन तारे गिन गिन तारे मैं हार गई रात को, गिन गिन तारे मैं हार गई रात को। हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे मैं हार गई रात को। हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे। चांद तारों के किस्से कहानियां जारी रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कभी नहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। चांद सितारों की दुनिया की कल्पना भी बड़ी सुंदर होती है। क्योंकि उस दुनिया को हकीकत में किसी ने देखा नहीं होता, इसलिए जिसको जैसी दुनिया चाहिए वो उसे अपने ख्यालों के मंजर में गढ़ लेता है। इस जालिम जमाने से दूर अपने साथी को लेकर एक नया घर बसा लेना चाहता है। ऐसी दुनिया में घर बसाने का सपना शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं देखता। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। कहाँ रह गए काफिले
सी फिजा है, अजब ये समा है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां। और आइए अब आपको बचपन की मासूम दुनिया में ले चलते हैं। चांद तारों का जहान उस दुनिया में भी उतना ही काल्पनिक और खूबसूरत है जितना किसी और के लिए हो सकता है। न जाने कितनी लोरियां चांद तारों को लेकर बनी हैं जो हर घर में गाई जाती हैं। आइए देखते हैं फिल्म चराग कहाँ रोशनी कहाँ में मीना कुमारी को। लता जी की आवाज की कोमलता इस लोरी में बेमिसाल है। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। सपनों के देश का चंदा मामा राजा, सपनों के देश का चंदा मामा राजा, बुला रहा है बजा बजा के साथ सुरों का बाजा। चोरी चोरी खिड़की से करे ये इशारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। रंग बिरंगी परियां तुझे झूले में झुलाएंगी, रंग बिरंगी परियां तुझे झूले में झुलाएंगी। दिल्ली तोता मैना की कहानी भी सुनाएंगी, अच्छे अच्छे तुझे खिलौने देंगी प्यारे प्यारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। बादलों की पालकी में मुन्ने को बिठा के, बादलों की पालकी में मुन्ने को बिठा के, चंदा मामा सारा जग लाएगा घुमा के। लौट के आए शांत मेरा राजा मेरे द्वारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं चांद तारों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने,
साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़नादा 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात फसाद में मोदी को क्लीन चिट देने का मामला, SIT की रिपोर्ट के खिलाफ जकिया की अर्जी पर फैसला आज। CBI को खुद मुख्तारी देने की सिमत एक अहम कदम, लीगल विंग को दिया गया CBI डायरेक्टर की कमान में। हलफबर्दारी तकरीब के लिए केजरीवाल की दावत आम। हलफबर्दारी तकरीब के लिए केजरीवाल की दावत आम, कहा वक्त पर वादे पूरे किए जाएंगे। और मिस्र में मुर्सी की इख्वानुल मुस्लिमीन को करार दिया गया दहशतगर्द ग्रुप, फौजी हुकूमत का इक़दाम। गुजरात के फिरक़ेवाना फसादात के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जी पर आज अदालत को फैसला करना है। SIT ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ ज़किया जाफरी ने कानूनी चाराजोई की है। SIT की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त पर अदालत आज फैसला सुना सकती है। याद रहे कि SIT ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साल 2002 के फिरक़ेवाना फसाद के केस में नरेंद्र मोदी समेत 58 दीगर को क्लीन चिट दे दी थी। अदालत ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त पर फैसले को मुअख्खर कर दिया है। जारिया साल सितंबर में ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त पर मुद्दई और मुद्दा अलैह के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसले को 28 अक्टूबर तक के लिए महफूज कर दिया था। उसके बाद 2 दिसंबर तक और फिर बाद में 26 दिसंबर तक के लिए फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। ज़किया जाफरी एहसान जाफरी की बेवा हैं। याद रहे कि साल 2002 की फिरक़ेवाना फसादात में कांग्रेस MP एहसान जाफरी का 69 दीगर अफराद के साथ अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। ज़किया जाफरी ने मोदी और हुकूमत के दीगर अहम ओहदों पर फायज अफराद के खिलाफ फसादात की साजिश करने का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अदालत से दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फसादात की जांच के लिए SIT की तश्कील की। SIT ने मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के इल्जामात की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल
8 फरवरी को दाखिल कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के मुनासिब शवाहिद नहीं पाए गए हैं। एसआईटी के वकील ने अदालत के सामने साजिश के वाकयाती शवाहिद नहीं मिल पाने की दलील पेश की, तो ज़किया जाफरी के वकील ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए असल मुजरिमों को बचाने का एसआईटी पर इल्जाम लगाया। याद रहे कि साल 2002 के फसादात में 1000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर एसआईटी वकील ने तवक्को जताई है कि अदालत का फैसला नरेंद्र मोदी के हक में आएगा। उनका कहना है कि अगर अदालत ने ज़किया की अर्जी को खारिज कर दिया तो वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। If the evidence is found positive in the trial, also so many accused persons are let out. So what is that? This is all presumptive. So what is the option if the petition is rejected? What is the next step? She can go to High Court. Zakia can file High Court. If the order goes against her, she can go in 97 for revision. गुजरात कांग्रेस लीडर अर्जुन मोडवाडिया ने गुजरात फसाद की जांच करने वाली एसआईटी पर मुलजिमीन को बचाने का इल्जाम आयद किया है। मोडवाडिया का कहना है कि राघवन की क़यादत में एसआईटी ने मुतासरीन को मुलजिम बनाने की कोशिश की। जो एसआईटी के चीफ है राघवन, उनका रवैया रहा और जिस तरीके से उन्होंने जांच की, उस पर बहुत ही संदेश सब लोगों को है। और सबसे ज्यादा तो जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही थी और जो आर्ग्यूमेंट एसआईटी की ओर से बाहर आ रही थी, उसमें से तो ऐसा लगता था कि ये राघवन की जो एसआईटी है वो विक्टिम्स को आरोपी बनाने की बात थी। इतना गंदा आरोप एसआईटी विक्टिम्स पर लगाती थी कि दिल जल जाता था। और जिस तरीके से वो एक्यूज को डिफेंड कर रहे थे, उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो शायद इंडियन जुडिशियरी के हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा है। तो मैं मानता हूं कि ये कोर्ट का रवैया क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट हुई है एसआईटी की ओर से, उसमें हमें जस्टिस मिलने की कोई मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। मुल्क की अहम जांच एजेंसी सीबीआई को खुद मुख्तार बनाने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सीबीआई की कानूनी शाख को अब राज तौर पर सीबीआई डायरेक्टर की कमान में दे दिया गया है। अब तक ये वजारत कानून के तहत थी। सीबीआई ज़राए के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को एजेंसी के डायरेक्टर के तहत कर दिया गया है। अब डायरेक्टर ही एहलकारों की तरक्की और तैनाती का काम भी देखेंगे और यही नहीं बल्कि वो उनकी सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी तहरीर करेंगे। ये काम अब तक वजारत कानून अंजाम देती रही है। सीबीआई डायरेक्टर ही अब जांच पड़ताल और चार्जशीट के सिलसिले में हतमी फैसला करेगा। उधर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने सीबीआई की खुदमुख्तारी के ताल्लुक से किए गए ताजा इक़दाम पर यह तबसरा किया। से दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार किया। इन पिछले 9.5-10 सालों में सीबीआई को अपने सारे कुकर्मों को छिपाने का एक हथियार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब पावर आप देना ठीक है, लेकिन परसेप्शन ठीक होने की जरूरत है। पावर से ज्यादा परसेप्शन की जरूरत है। जो परसेप्शन लोगों के बीच में है इस समय, जो लोगों के बीच में संदेश है सीबीआई को लेकर के, वो संदेश बहुत अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल सनीचर को दिल्ली के नए वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन उन्होंने अवाम के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करने का सिलसिला अभी से शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के इलाके कौशाम्बी में अपनी रिहाइशगाह के बाहर उन्होंने बाकायदा जनता दरबार लगाया और इस दरबार में बड़ी तादाद में दिल्ली के अवाम भी मौजूद थे, जो कि अपनी रोजमर्रा की शिकायत लेकर आए थे। केजरीवाल ने तमाम दिल्ली वालों को सनीचर को अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में आने की बाकायदा दावत भी दी है। इस मौके पर केजरीवाल ने ये यकीन दहानी भी कराई कि दिल्ली के अवाम से किए गए वादे वक्त पर पूरे किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त पानी देने के लिए रुपया कहां से आएगा, इसके लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि दिल्ली के मसाइल हल करने में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की मदद भी ली जाएगी। को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए।
ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप लोगों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। तो मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर IITs भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, तो हम IITs की मदद लेंगे, IIMs की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं कर। उधर आम आदमी पार्टी की हिमायत के सवाल पर कांग्रेस का एक ग्रुप मुखालिफत भी कर रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस की तरफ से असेंबली में आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लीडर मनीष सिसोदिया इन सभी बातों से बेपरवाह हैं। उनका कहना है कि वो अवाम की राय पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हिमायत करे या ना करे। इन मुद्दों पर जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर ऐसे ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता का दर्द कहा जा सकता है। तो जनता के दर्द से जिसको संवेदना है, जनता के दर्द से जिसको भी संवेदना है वो साथ दे, और जिसको अपनी पार्टी से प्यार है, जिसको अपनी पॉलिटिक्स से प्यार है, वो साथ नहीं देगा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के कोई विधायक आपके आम आदमी पार्टी के टच में है, आपके टच में है? हम तो ये सीधे जनता के टच में हैं। हम लोगों से रोज पूछते हैं, बताओ ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस। बाकी वो लोग जो हैं उनको भी जनता नहीं चुन के भेजा है, उनको भी अपनी जनता से पूछना चाहिए। इस बीच आप लीडर अरविंद केजरीवाल सनीचर को दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफबरदारी तकरीब रामलीला मैदान में मुनक्किद होगी। रामलीला मैदान में हलफबरदारी तकरीब के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने की तवक्को है, जिसके देखते हुए सलामती के भी खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ उनकी काबीना के 6 अरकान भी हलफ लेंगे। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि आप हुकूमत की हिमायत के वादे पर वो कायम है। लिखी दिया आपने पत्र में कि हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी में हमने वो चिट्ठी भी संलग्न कर दी थी कि हम लोगों ने कहीं अनकंडीशनल सपोर्ट की बात नहीं की है। हम लोगों ने जो जनता की समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए और दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिले, फिर दोबारा चुनाव का बोझ दिल्ली की जनता पर न मिले, ये सब अपने पत्र में लिखा है और इसके लिए हमने उनको समर्थन दिया है। ये भी खबर आ रही है सर कि कुछ आपके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं जब वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का मामला आएगा जिसमें। नहीं, कांग्रेस का कोई विधायक, आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें। जो पार्टी का निर्णय होगा वो पार्टी के, कांग्रेस के सारे विधायक साथ। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के
के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। जराये के मुताबिक हशूरा में सलामती दस्तों के साथ मुकाबले में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और वो चंद्रवा के SHO शबीर अहमद के कत्ल में मुलविस था। पुलिस ने इसका नाम उमर बताया है। एनकाउंटर के मुकाम से काफी हथियार भी बरामद हुए हैं।